नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उमा कंप्यूटर लैब पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स के बारे में। इसकी परिभाषा है हेड ऑफ ट्रांजैक्शंस। जो ट्रांजैक्शंस के हेड होते हैं, यानी कि जो हेडिंग होता है लेन देन का जो शीर्षक होता है, इनको खाता कहा गया है। लेन देन के शीर्षक को खाता कहा जाता है। जैसे कि SBI अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर SBI की अकाउंट की बात करें तो SBI अकाउंट के अंदर हमारे क्या लिखे जाते हैं, ट्रांजैक्शंस लिखे जाते हैं। तो इसी प्रकार जो परिभाषा है इसकी कि लेन देन के शीर्षक को खाता कहा जाता है। इसके 3 प्रकार हैं, यानी कि खाते के 3 प्रकार हैं, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। तो रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ये 2 खाते जो हैं ये इम्पर्सनल खाते होते हैं और एक ये पर्सनल खाता है। यानी कि बेसिकली अगर हम लोग डिस्कस करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि खाते 2 प्रकार के हैं, एक पर्सनल और एक इम्पर्सनल। अगर हम पर्सनल की बात करें तो ये है व्यक्तिगत खाता, और इम्पर्सनल की बात करें तो वो है वास्तविक और नाम मात्र खाता। तो इस तरीके से, लेकिन हमें जो रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ना है, हमें आगे पढ़ना है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पर हम तीनों को अलग अलग जानेंगे, रियल यानी कि वास्तविक, पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत, और नॉमिनल यानी कि नाम मात्र। तो इनको बारी बारी से समझते हैं। रियल यानी कि वास्तविक खाता। एन अकाउंट ऑफ एसेट्स और एनीथिंग ओन्ड और पॉसेस्ड बाय अ बिजनेस इज कॉल्ड रियल अकाउंट। किसी व्यवसाय की संपत्ति या उसके स्वामित्व वाली किसी भी चीज़ का खाता वास्तविक खाता कहलाता है। यानी कि एक व्यापार के अंदर उस व्यापार से संबंधित जो भी उसके एसेट्स हैं, जो भी उसकी संपत्ति है, उस संपत्ति को हम लोग रियल अकाउंट्स मानते हैं। वो कौन से होते हैं? रियल अकाउंट्स होते हैं। जैसे कि कैश या कॉपीराइट। अब इनकी बात करें तो देखिए दोस्तों, ये कैटेगरी जो है ये टेंगिबल अकाउंट की है, और ये जो है ये इंटेंगिबल अकाउंट्स की कैटेगरी। यानी कि कॉपीराइट या ट्रेडमार्क ये सब आते हैं इंटेंगिबल अकाउंट्स के अंदर, जो कि इसी के भाग हैं, रियल अकाउंट्स के ही भाग हैं। और टेंगिबल यानी कि कैश जैसी वस्तुएं जिनको आप टच कर सकते हैं और जिनको आप नहीं टच कर सकते हैं, वो इंटेंगिबल्स होती हैं। इसके ऊपर मैं वीडियो आपके लिए डिटेल में बना दूंगा बाद में। अभी इसको हम शॉर्ट में ही समझते हैं। तो ये था वास्तविक खाता। और अगला है पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत। जानते हैं, दीज अकाउंट्स आर रिलेटेड टू अ पर्सन होम बिजनेस इज डीलिंग विथ। ये खाते जो हैं ये उस व्यक्ति से संबंधित हैं जिससे कि हमारा व्यापार में लेन देन चल रहा है। यानी कि जिस खाते के साथ, जिस व्यक्ति के साथ, जिस कंपनी के साथ, जिस फर्म के साथ हमारा लेन देन चल रहा है, वो हमारे लिए रियल अकाउंट्स होते हैं। जैसे कि कस्टमर, सप्लायर, मनी लेंडर्स, बैंक एंड ऑनर्स। जैसे कि यहाँ पर फिगर है, फिगर में समझाया गया है, ये मनी लेंडर्स हैं। जो कस्टमर्स होते हैं जिनसे कि हमारा लेन देन चलता है, सप्लायर्स से हमारा लेन देन चलता है, मनी लेंडर्स यानी कि सन्डी डेप्टर या सन्डी क्रेडिटर्स, बैंक और ऑनर्स जिनसे कि हमारा लेन देन निरंतर चलता रहता है। ये खाते जो हैं इन जैसा कि परिभाषा में बताया गया है कि जिनसे हमारा लेन देन चलता रहता है, उन व्यक्ति को हम लोग पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं। आगे जानते हैं नॉमिनल अकाउंट के बारे में, जो कि नाम मात्र के खाते होते हैं। ये बिजनेस के अंदर जो आय यानी कि जो इनकम और जो व्यय यानी कि एक्सपेंसेस होते हैं, उनको हम लोग नाम मात्र के खाते कंसिडर करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक बिल, सैलरीज, रेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ये ऐसे अकाउंट्स हैं, जैसे कि क्या नाम है, इलेक्ट्रिक बिल की बात करें। चलिए इलेक्ट्रिक बिल की बात करें तो इलेक्ट्रिक बिल महज एक नाम का है, लेकिन यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन है हमारी, यानी कि जो मोटिव है बताने का, वो क्या है? पैसा, अमाउंट। सैलरी भी वही चीज़ है, रेंट और ट्रैवलिंग एक्सपेंस। यानी कि नॉमिनल अकाउंट ऐसे खातों को दिखाता है जो कि जिनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, जो कि एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जो केवल नाम मात्र के होते हैं। जैसे कि व्यय है, लाभ है, हानि है या आय है, ये सब नाम मात्र के होते हैं। नुकसान है चाहे लाभ है, ये किसका होता है? धन का होता है, कैश का होता है, पैसों का होता है। तो लेकिन नाम जो है इनका, जैसे कि इलेक्ट्रिक बिल, सैलरीज, रेंट, ये बताया जा रहा है, ये महज नाम के हैं। तो
चलिए इन्हीं खातों के कुछ अलग अलग रूल्स हैं अकाउंटिंग के अंदर, इनके अलग अलग रूल्स हैं, उनको हम लोग समझते हैं। तो इनको कहा गया है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, इनको गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग कहा गया है। तो सबसे पहले जो रूल समझते हैं हम लोग रियल अकाउंट का समझने चलते हैं। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, वास्तविक खाते के बारे में बता रहे हैं। तो वास्तविक खातों में जो खाता आ रहा है, यानी कि जो वस्तु आ रही है, यहाँ ट्रांजैक्शन जो है वो वस्तु का किया जाता है। तो वस्तु जो व्यापार में आ रही है उसको हम लोग डेबिट करते हैं, यानी कि उसको हम DR लिख के सिग्निफाई करते हैं। और क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, और व्यापार से जो वस्तु जा रही है, यानी कि इस लेन देन में, व्यापार के अंदर अगर वस्तु का लेन देन कर रहे हैं, उस लेन देन में अगर कोई वस्तु व्यापार से जा रही है तो उस वस्तु को हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो ये था रूल वास्तविक का। और व्यक्तिगत खाते के रूल्स क्या हैं, अरे इसको जानते हैं। व्यक्तिगत खाते में वो व्यक्ति जो रिसीवर है, जो रिसीवर कहला रहा है, उसको हम लोग डेबिट करते हैं, और वो व्यक्ति जो कि गिवर है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो क्या कहा गया है, सेंटेंस है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। ये रूल था पर्सनल अकाउंट का। तो अब हमारी है नॉमिनल अकाउंट की, यानी कि नाम मात्र के खाते। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो एक्सपेंसेस होते हैं और जो लॉस होते हैं, यानी कि जो खर्चे और हानियाँ होती हैं, इनको हम लोग डेबिट करते हैं। तो खर्चे और हानियाँ ये एक कैटेगरी में आ रहे हैं। जो कैटेगरी कौन सी है, डेबिट वाली कैटेगरी, यानी कि इनको डेबिट करना होगा। और क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट, जो इनकम और प्रॉफिट होते हैं, यानी कि अगर कमीशन मिल रहा है या फिर आपको कहीं से लाभ हुआ है, तो उन खातों को हम लोग क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो दोस्तों इनकम और प्रॉफिट ये दोनों एक कैटेगरी में आ रहे हैं, और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ये एक कैटेगरी में आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको हम लोगों का वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिएगा। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होगा, और हम लोग इसी तरह वीडियो बनाते रहेंगे, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। और जिस भी टॉपिक पर, अगर आपको अकाउंट से संबंधित किसी भी टॉपिक पर या कंप्यूटर से संबंधित किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियोज़ आपको चाहिए होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।